हेलो मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं का अध्याय 7 में राशियों की तुलना पढ़ेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटी में प्रतिशत बताएंगे, उसके बाद आपको प्रश्नावली का हल करके भी बताएंगे। ठीक है, तो मित्रों बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, देखते रहिएगा। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालना मैं पहले सीखा होगा। प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रति का अर्थ होता है बटा या भाग। आप लोग साथ में लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। प्रतिशत के अर्थ में हम प्रति का अर्थ पढ़ेंगे बटा या भाग, तथा शत का अर्थ 100 से है। यहाँ पर शत का अर्थ 100 से रहेगा। यहाँ पर शत का अर्थ 100 से है। अर्थात इसमें मित्रों का दिया है। इस का शब्दावली का अर्थ है का शब्द का अर्थ गुणा या मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन या इनटू है। गुणा से है। तो मित्रों अब आपको हम प्रश्न के माध्यम से आपको अब हम स्पष्ट करेंगे। मेरे प्यारे बंधुओं मित्रों ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर है संख्या 400 रुपए का 2% ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल 400 रुपए का 2% ज्ञात कीजिए, या कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम हल करें तो हल करने के बाद लिखेंगे दिया गया है। उसके बाद मित्रों हम यहां पर लिख सकते हैं 400 का 2% ज्ञात करना। ठीक है ना, 400 का 2% ज्ञात करना। तो मित्रों यहां पर हम लिखेंगे 400। अब आपको हम कुछ देर पहले बताए थे का मतलब होता है गुणा। देखिए 400 लिखा है, 400 जो है इस क्वेश्चन से आया है, प्रश्न से आया है। ये का मतलब होता है गुणा। यहाँ पर हमने लिखा भी है का मतलब है गुणा। गुणा को इनटू बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ का मतलब लगा दिए गुणा। अब 2 लिखा है प्रश्न के माध्यम से, इसलिए 2 लिख दो। प्रति मतलब देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रति और ये बन जाता है शत, है ना। तो इस प्रति मतलब होता है बटा या भाग, बताए थे कुछ देर पहले। और शत से तात्पर्य होता है मित्रों 100। तो इसीलिए हम यहाँ पर 100 लिखेंगे। अब देखो घटाना बहुत सिंपल है। जितना जीरो हमें अंश से घटाना है ना, देख उतना ही जीरो हमें हर से घटाना है। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमरेटर 400 है और डिनोमिनेटर यहाँ पर 100 है। तो मित्रों देख सकते हैं यहाँ पर डबल जीरो है और डिनोमिनेटर में भी डबल जीरो है। तो इस प्रकार से ये कट गए, और जब कटेंगे ना तो हमारे पास बच जाएंगे 4 गुणा 2 और बटा में 1, और 4 में कितना होता है 8। अब मित्रों 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हम बता सकते हैं। अतः 400 रुपए का 2% 8 रुपये होगा। तो मेरे प्यारे बंधुओं आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो देख अब हम आगे बताएंगे। मित्रों अब आपको मैं प्रश्नावली 7
होगा। प्रश्न 1 है, प्रश्न 1 को हल करके बताएंगे। प्रश्न 1 में निम्नलिखित स्थितियों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं चक्रवृद्धि एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न इसमें दिया गया है हमारे पास प्रिंसिपल जो है 7000 रुपए। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, जिसे हम पी से डिकोड करते हैं। उसके बाद दर है, दर बराबर है 10%, इसको हम 8 से डिकोड करते हैं। और उसके बाद ये एनुअल है, वार्षिक है। साथ ही साथ मित्रों यहाँ पर समय दिया गया है, समय जो है 4 वर्ष है। तो मित्रों जब इसे हम हल करेंगे ना तो लिखेंगे, हमारे साथ में लिख के रखिएगा ना, पेन कॉपी कलम जो भी है आपके पास होना चाहिए, तभी तो समझ पाओगे। तो दिया गया है लिखेंगे, दिया गया है। ठीक है, दिया गया है लिखने के बाद लिखेंगे हम मूलधन। मूलधन, मूलधन को पी से दर्शाया जाता है। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। और आप बोलोगे प्रिंसिपल क्या चीज है, तो प्रिंसिपल का मतलब होता है उधार ली गई रकम। जब हम किसी व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लेते हैं, कुछ रुपये उधार लेते हैं ना, तो वही रहता है मूलधन। लेने वालों के लिए वो क्या हो जाता है, मूलधन। और मूलधन को दर्शाया जाता है पी से, और पी बराबर होता है 7000 रुपए। यहाँ पर दिया है मित्रों 7000 रुपए। उसके बाद आता है दर, और दर को दर्शाया जाता है आर से, और आर है 10%। अब देखिए दर क्या है, तो दर वह है, दर को रेट कहते हैं, दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं पैसे, है ना, पैसे या रुपए उधार लेते हैं, जैसे यहाँ पर 7000 रुपए है, तो 7000 रुपए में देने वाला तो इतना नहीं होगा कि मैं उसको फ्री में दे दूं। वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ उसमें अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। तो जो अतिरिक्त शुल्क रहता है वही दर कहलाता है मित्रों। और ये शुल्क हमेशा 100 रुपए पर लिया जाता है। देखिए जब हम कोई भी चीज का जब ब्याज लेते हैं, कोई रुपये का ब्याज लेते हैं ना, तो ब्याज हमेशा 100 रुपए से स्टार्ट होता है, 100 रुपए पर लगाया जाता है। ठीक है, ब्याज 100 रुपए। अब 100 से वो अधिक हो सकता है, 150, 200, यहाँ तक तो 7000 तक के पहुंच गया है। और 7000 में इसमें जो रेट जो है 10% है। ठीक है, उसके बाद आता है समय। तो देखिए मित्रों जब हम किसी व्यक्ति से पैसे उधार लेंगे, मतलब मूलधन लेंगे, तो मूलधन लेंगे तो उसमें कुछ समय लगेगा, समय लगेगा। नहीं तो डायरेक्ट लेके तुरंत नहीं देंगे उसको, कुछ तो कुछ समय लगेगा, कुछ तो कुछ मिनट, कुछ तो कुछ सेकंड, कुछ तो कुछ समय, कुछ महीनों साल ऐसे लगता है ना, वो जो है समय। तो समय मतलब जिसे हम दर्शाते हैं ठीक, और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता मित्रों, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइमिंग। टाइमिंग कितना है हमारे पास, 4 वर्ष ना, टाइमिंग 4 वर्ष है। तो इस 4 वर्ष को यहाँ पर लिख दो, और यहाँ पर लिखेंगे हम 4 वर्ष। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ठीक है, साथ में नोट करते चलिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, और इसे दर्शाया जाता है CI से। और हमें इस CI का मान हमें ज्ञात करना है, लिख सकते हैं ज्ञात करना है। और मित्रों अभी जो हम आपको सूत्र बताएंगे वह सावधि जमा खाता ज्ञात करने का सूत्र है, सावधि राशियों की तुलना में। पढ़ रहे हैं ना राशि वाला, तो लिख सकते हैं पाठ का नाम, राशियों की तुलना में सावधि जमा खाता ज्ञात करने का सूत्र है, सावधि जमा खाता ज्ञात करने का सूत्र है, ज्ञात करने का सूत्र है। तो मेरे प्यारे मित्रों यहां पर हम लिखेंगे मिश्रधन। लिखो जल्दी, मिश्रधन बराबर हम लिखेंगे मिश्रधन, जिसे हम ए दर्शाते हैं,
और मिश्र धन बराबर लिखेंगे मूलधन, मूलधन फिर ब्रैकेट में लिखेंगे एक धन 10/100। दर बटा क्या लिखेंगे 100, यहाँ पर लिख सकते हैं 10/100 और यहाँ पर लिखेंगे हम समय। अब समय लिखने के बाद इसे हम आगे और बढ़ाएंगे। तो मित्रों यहाँ पर अब हम मान रखेंगे a बराबर, ठीक है। तो मित्रों जहां पर हमें मिश्र धन था वहां पर हमने a लिया और इस मूलधन को हम दर्शाते हैं b से, तो इसलिए मैं b ले लिया। अब एक का एक लिखेंगे, धन का धन, दर को r से दर्शाते हैं और 100 का 100 रहेगा और समय को दर्शाएंगे मित्रों d से, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको a देखने को मिल जाएगा तो आपको कोई मतलब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर a दिया रहता है, कहीं पर क्या यहीं पर a दिया रहता है और किसी प्रश्न में d दिया रहता है, तो अब घबराइएगा मत ना, इन दोनों का मतलब भी है समय, ठीक है। अब मान रखते हैं तो सूत्र में मान रखने पर, तो जैसे ही हम सूत्र में मान रखते हैं तो देखिए मान जब रखेंगे तो इसे तो मैं क्लियर कर दूंगा। तो a बराबर देखिए p यहाँ पर कितना दिया 7000 रुपए ना, इस 7000 को आप यहाँ पर लिख दो। फिर एक जो है प्रश्न से है इसीलिए एक, r का वैल्यू जो है 10% है तो इसीलिए मैं 10 लिख दूंगा, बट्टा में 100 है तो 100 लिख देंगे और फिर टाइमिंग जो है मित्रों यहाँ पर है 4 वर्ष। तो इस प्रकार से अब हम मान रख सकते हैं और जैसे ही मान रखेंगे मित्रों उत्तर निकालना बहुत आसान है, दैट इज वेरी सिंपल यार, बहुत सरल है, ठीक है। तो आप घबराइएगा मत, बस जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पर जब हम मान निकालेंगे तो देख सकते हैं ये 7000 का 7000 रुपए ही रहेगा प्लस 10, देखिए इसको मैं कटाऊंगा ना, इस बार कटाऊंगा, टेंशन मत लो, इसलिए मैं उसको ना डबल लिखता हूं। ये देखो ऐसे हो गया ना। अब देखिए जितना जीरो अंश में है उतना जीरो बाहर में, देखो ये अंश का एक जीरो हर का एक जीरो कट गया ना। अब कटेगा तो हमारे पास क्या बचेंगे, ये 7000 का 7000 ही रहेगा, है ना, 7000 का 7000 ही रहेगा। तो देन ये 1/10 हो जाएगा, घातीय 4 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, किसी को नो प्रॉब्लम, है ना। तो इस प्रकार से ये 7000 का 7000 हो जाएगा। अब इस 10 का गुणा मैं इस 1 के साथ करूंगा और ये प्लस का प्लस हमने लिख दिया, यहाँ पर प्लस का प्लस लिखा है, फिर ये 1 का 1 लिखेंगे मित्रों और ये जो 10 है ना, इस 10 को यहीं पर लिख देना है हमें। फिर यहाँ पर घात 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो दिन यहाँ तक किसी को नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगा। फिर यहाँ तक हम जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये 7000 का 7000 ही रहेगा जो कि हमारा प्रिंसिपल का अमाउंट है ना। फिर ये 10 एकम होता है 10 और ये 1 का 1 और बटा में 10 हो जाएगा, फिर इसका घात 4 है। और इसके बाद तो मित्रों यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया। देखिए आप लोगों को कंफ्यूजन एक ही जगह पर होगा मित्रों, वह यहाँ पर ये कैसे करके आया। तो मैं आपको बता दूं, हमने 10 का गुणा 1 के साथ किया, इसीलिए 10 गुणा 1 धन का धन लिख दिया, ये 1 का 1 और बटा में 10 का 10। अब आपको कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। तो अब देखो क्या करेंगे आप, क्लियर हो गया। फिर यहाँ देखो मैं क्लियर कर दूंगा। फिर देखिए अब हम घातांक के तो पढ़ चुके हैं, मैं पिछले क्लास में बताया था घातांक के नियम। ये 7000 का 7000 हो गया। देखिए 10 और 11 होगा, जैसे 11 बट्टा में 10 बट्टा में 10 है। फिर ये घात 4 का घात 4 लिख दीजिएगा और इस a बराबर ये 7000 गुना ये 11। देखिए घातांक के नियम से ना
घातीय संकेतन जब मैं आपको बताया था तो मित्रों ये जो 11 का घात 4 है तो ये 10 का भी घात 4 होगा, हम बताए थे। तो इसी को कहने का मतलब है कि 11/10 को 4 बार लिखना पड़ेगा, तभी वो हो जाएगा 11/10 की घात 4 हो जाएगा, है ना। तो 11/10 एक बार हो गया मित्रों, मतलब घातक एक छिपा है। फिर ये 11/10 दो बार हो गया, और 11/10 तीन बार हो गया, और 11/10 ये 4 बार हो गया मित्रों। मेरे प्यारे मित्रों, जब हम इसे आगे हल करेंगे तो इसी को मैं एक बार और लिख दूं यार, ताकि टेंशन ना रहे। 11/10 11/10 11/10। अब आप बोलोगे बार बार क्यों लिखते हो? अरे यार बार बार लिखने के पीछे कोडिंग छिपा है। और कोडिंग क्या करता है कि अगर एक साथ कटाएंगे ना तो लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए इनका भी 1 0 कर दिया, इनका भी 1 0 कर दिया। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार से जो है हमारे पास क्या बचा, 7 गुणा 11 7 गुणा 11/1 बचेगा। फिर यहाँ से बच जाएगा 11/1, फिर 11/1, फिर ये 11/10 इस प्रकार से होगा। फिर इसे जब हम हल करेंगे ना तो ये 7 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 बटा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 10, ये देखो 1 2 3 बार 1 2 3 बार गुणा में 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो ये 7, ठीक है, 7 और 11 के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, 11 सत्ते 70। ये देखो दोनों का गुणा कर दिए तो फिर ये होता है फिर 11 गुणा 11 गुणा 11 ऐसे होगा। फिर बटा में एक एकम एक गुना 10, ठीक है, एक एकम एक, चलो यार कोई दिक्कत ना, एक एकम एक, फिर एक एकम एक, फिर 1 गुना 10 लिख दिया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, यहाँ तक नोट करो। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अभी हम लोग आगे और हल करेंगे, इसी के आगे थोड़ा सवाल है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। तो देखिए 11 है तो 70 गुणा 11 मित्रों, यहाँ पर 70 गुणा अगर मैं 11 करूंगा तो यह जो है, देखिए पहले तो सबसे पहले मैं नीचे का रोल क्लियर करूंगा, लेकिन उसके पहले देखिए ये 70 गुणा 11 कर देंगे, 11 सत्ते से 70 की 7 हासिल आई 7, 11 सत्ते से 70 और 3 जो है 80, 80 4 84 ऐसे, ठीक है। तो ये जो है 11, देखो पहले करते हैं 11 का 70 के साथ अगर हम गुणा करते हैं ना तो क्या होगा, 11 सत्ते से 70, 11 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो 11 सत्ते से 70 की 7 हासिल हमारे पास आ जाएगा 7, और फिर 11 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो 11 सत्ते से 70 और 7 अगर जोड़ेंगे मित्रों तो 70 और 3 होता है 80, 80 4 84। तो इस प्रकार से ये 847 होता है दोनों का गुणा करने पर। फिर हमारे पास बच गया मित्रों 11 गुणा 11, ठीक है। अब एक एकम होता है 1 गुणा ये हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से अब हम a बराबर अगर मान निकाले तो इसे हम क्लियर कर सकते हैं नीचे में, ठीक है। तो देन ये 847 गुणा 11 में आप होता है 121 और ये 10, यहाँ तक क्लियर है। फिर a बराबर, अब इसका यदि हमें गुणा करना है ना तो आप कार्य कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम ना रहे, है ना। तो ये 847 गुणा 121 का अगर हम मल्टीप्लाई करें, मान लो मल्टीप्लाई करें तो 1 सत्ते 7, 1 चौके 4, 1 अट्ठे 8, इंटू कर 2 सत्ते 14 की 4 हासिल आई 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 अट्ठे होता है 16, फिर डबल इंटू करेगा
तो 1 सत्ते होता है 7, 1 चौके 4, 1 अट्ठे 8। इस प्रकार से हमारा मान निकला। देन 7 का 7, 4 4 8, 7 और 9 तो देखो इसको भी 9 मान लो। 9 दूनी 18, 18 6 24, 24 और 1 25। ठीक है, ये 8 को 9 मान लो तो ठीक है, इसको 8 मान लो यार, 7 को 8 मान लो। 8 ही कमान 8 दूनी 16, 8 ये 24, 24 की 4 हासिल 2, 6 4 10, 10 2 12 की 2 हासिल आई 1, 8 और 1 9 और 1 10। तो मित्रों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास उत्तर आ गया है 10 24 ये 87। ठीक है, 10 24 87 और बट्टा में 10। इसे आप यहाँ तक जल्दी से लिखो। ये कैसे आया? तो मित्रों हमारे इस गणित के मेथड से आया है 10 24 87। हाँ ठीक है मित्रों, यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब अगर हम इसे हम कटाएंगे तो मित्रों आप यहाँ तक लिख चुके होंगे, समझ में आ गया होगा, तो इसे मैं क्लियर कर दूं। और जैसे ही क्लियर करेंगे तो देन इसे अगर हम भाग देंगे तो a बराबर हो जाएगा 10 24 87 बटे 10 से भाग दे दें तो 10 एक कम होता है 10, 10 एक कम 10, ये 10 0 अभी भी हमारे पास 2 बचा है, 2 के आगे में 4 है तो 24 हो गया, 10 दूनी 20 और 24 से अगर 20 ले लें तभी भी हमारे पास 4 बच गए, तो 4 के आगे में 8 है तो ये हो गया 4 के आगे में 8 मतलब 48 हो गया। 10 का पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि 47 से ज्यादा ना हो, 10 चौके होता है 40, 10 हमें पता है ज्यादा हो जाएगा तो 10 चौके 40, तो अभी भी हमारे पास 8 बचा और 8 के आगे में 7 है मित्रों। और 10 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 87 से ज्यादा ना हो, तो 10 होता है 80, 10 या 90 ज्यादा हो जाएगा तो 10 अट्ठे होता है 80। मित्रों अभी भी हमारे पास 7 बच चुका है तो इसके आगे में हम लगा देंगे दशमलव तो ये हो जाता है 0। अब 10 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि इस 70 से ज्यादा ना हो, तो 10 अट्ठे होता है 70। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों 102 दशमलव सॉरी यार 102 के लिए 48.7 रुपए। इस प्रकार से ये हमारा जो है ये जो एक था ना ये इसका था यार, ये देखो ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो अमाउंट निकलेगा 10248.7 रुपये। अभी थोड़ा सी और बचा है यार, थोड़ा सी और है। चलो मित्रों यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज याद करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है CI और CI का फार्मूला होता है A माइनस B। मित्रों अब इसमें हम मान रखेंगे और हमारे पास जो CI था ना इस CI मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मित्रों यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे पास एक का मान है ये 102 48.7 माइनस B का वैल्यू था 7000 रुपए, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7000 से प्राप्त 1000 ऐसे। अब हटा देंगे भाई तो CI का CI लिखना कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ये दशमलव का आप दशमलव ही लिखना, कुछ नहीं है मतलब इसका ये ना। अब ये जो है 10,000 में 8 में से अगर शून्य जाता है तो बचेगा 8, 4 में शून्य जाता है तो 4, 2 में शून्य जाता है तो 2, ठीक है, और 10 में से अगर 7 जाता है तो 3, तो 3248.7 रुपये। तो इस प्रकार से मित्रों अतः चक्रवृद्धि ब्याज